हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा, आपके फाइनल एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ये पेपर 4 भागों में बटा होता है। इसके पहले भाग में अपठित गद्यांश आते हैं। अपठित गद्यांश यानी वह गद्य या पैराग्राफ जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा है। उस गद्य के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके सभी उत्तर आपको उसी गद्य में ही मिलेंगे। इसमें आपसे 2-2 अंक के कुल 4 प्रश्न और 1-1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार अपठित गद्यांश का कुल अंक भार 10 अंक रहता है। इस अपठित गद्यांश को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे ध्यान में रखकर आप आसानी से इसमें पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वे कंटेंट के मुख्य विषय वस्तु, शीर्षक और कभी-कभी तार्किक प्रश्न भी होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले इस पूरे गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि कुछ शब्द या वाक्य समझ नहीं भी आए तो इसमें आपको घबराना नहीं है। गद्यांश पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में रखें। प्रश्न पत्र में आपको कुछ भी रेखांकित नहीं करना है। परीक्षा के नियमों के आधार पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद गद्य का मूल विषय तथा केंद्रीय भाव जानने व समझने का प्रयास करें। इसके बाद आप एक बार सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि कितने प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप आसानी से हल कर सकते हैं। जितने भी उत्तर आप देंगे वह सब गद्य पर ही आधारित होने चाहिए। कल्पनाओं के आधार पर उत्तर नहीं देने हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हैं, जो आप नहीं समझ पाए हैं, इसके लिए एक बार उस अनुच्छेद को आप पुनः पढ़िए, जिससे आप आसानी से उन प्रश्नों के भी हल कर पाएंगे। अपठित गद्यांश में एक प्रश्न शीर्षक संबंधी पूछा जाता है। इस प्रश्न को हल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला कि शीर्षक मूल विषय से संबंधित होना चाहिए। इसके साथ साथ शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि कई बार विद्यार्थी बड़े बड़े शीर्षक लिख देते हैं, यहाँ तक कि 2 से 3 पंक्तियों के भी, जो सारहीन है। शीर्षक आकर्षक व सार्थक होना चाहिए और शीर्षक में अनुच्छेद से संबंधित सारी बातों का समावेश होना चाहिए। तो बेटा, इन बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से अपठित गद्यांश को हल कर पाएंगे और पूरे अंक ला सकते हैं। गुड बाय।